जय हिंद। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है और राजधानी महानगरों में रहने वाले लोग बहुत ही व्यापक सोच के, विस्तृत सोच के या खुली सोच के होंगे, यही सोचते हैं सब लोग। लेकिन रिंकू शर्मा की घटना को देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ के लोग खुली सोच के होंगे। इनकी सोच एक विस्तार वाली सोच होगी, बिल्कुल ऐसा नहीं लगा। रिंकू शर्मा को जय श्री राम बोलने पर मार दिया गया, हत्या कर दी गई, उसकी परिवार के सामने उसकी हत्या कर दी गई। सोचिए कैसी मानसिकता के लोग होंगे वो, जो किसी के भगवान के नाम लेने पर या श्री राम कहने पर ही उनको दिन दहाड़े मार देते हैं। कैसे लोग होंगे, कैसी मानसिकता से ग्रसित होंगे वो लोग। और ये घटना कोई पहली घटना नहीं है। हमारे देश में ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती है और सुर्खियां बनती रहती है। आए दिन, हफ्ते महीने में सुर्खियां बनती रहती है। जैसे ये रिंकू शर्मा की खबर सुर्खियां बनी हुई है, टीवी चैनलों पे खूब चल रही है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चुप्पी साधे बैठे हैं। चलो मैं ये मानती हूँ, रिंकू शर्मा एक हिंदू बच्चा, इसलिए तुम लोग चुप्पी साधे बैठे हो। लेकिन भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता, एक नेता रंजीत पासवान को शाहबाज अंसारी ने इसलिए मार दिया क्योंकि उसने मारपीट का विरोध किया, इसलिए मार दिया गया। ये जनवरी के करीब 15 जनवरी के आसपास की ये घटना है। तब तो आप लोगों को बोलना चाहिए था, लेकिन नहीं, सब ने अपने एजेंडे सेट कर रखे हैं। कोई किसी के लिए नहीं बोलेगा, सिर्फ अपने एजेंडों पे ही बोलेगा। मीडिया ने भी सेट कर रखे हैं कि हम इनकी बात करेंगे, हम उनकी बात करेंगे। और जातियों को भी सीमित कर दिया गया है कि आप इस वर्ग में हैं तो आप हिंदू नहीं हो सकते, आप उस जाति के हैं तो आप सामान्य भी नहीं हो सकते। लेकिन सबसे अहम चीज तो ये है कि जब देश आज़ाद है, देश में स्वतंत्रता है, धर्मनिरपेक्षता है, तो फिर किसी को जय श्री राम कहने पर क्यों कत्ल करा जा रहा है? सोचने का विषय तो ये है। जब सब अपने धर्म में स्वतंत्र रूप से जी रहे हैं, अपने संप्रदाय में स्वतंत्र रूप से जी रहे हैं, तो फिर हिंदुओं को टारगेट क्यों बनाया जा रहा है? इस भारत देश में सभी को पूरी आज़ादी है। ऐसा नहीं है कि किसी धर्म संप्रदाय को विशेष आज़ादी है और किसी को नहीं, सबको आज़ादी मिली हुई है। लेकिन ये जो घटिया मुहिम जो चल रही है ना हमारे देश में, घटिया मुहिम, ये मीम बीम जैसे एजेंडे जो चल रहे हैं ना हमारे देश में, उसके लिए तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। और आवाज़ उठाने से भी कुछ नहीं होगा। मैं आई हूँ आज, फिर मैं आप लोगों के सामने आई हूँ और फिर बोल रही हूँ, सुनोगे, शेयर करोगे? नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। हवा बदलनी होगी, रुख बदलना होगा। अपने इस राष्ट्र को एक ऐसा राष्ट्र, ऐसा पावरफुल राष्ट्र बनाना होगा जिसमें कोई भी ऐसी संप्रदाय मुहिम ना चले और किसी को भी जय श्री राम, जय श्री कृष्ण या जय भीम कहने पर भी कत्ल ना किया जाए।
ऐसी हवा बदलनी होगी। मैं आप लोगों के सामने जो रिंकू शर्मा के माता पिता है उनके दुख, उनकी संवेदनाओं को महसूस करके आई हूँ, उनकी पीड़ा को महसूस करके आई हूँ कि एक परिवार का नौजवान बच्चा चला गया। सिर्फ किसके लिए? किसके लिए? अपने धर्म के लिए। तो अब जागने का समय है, जागरूक होने का समय है। खाली फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे ये सुन के वाह वाह करने का समय नहीं है। और मैं तो ये मांग भी करती हूँ कि आवाज़ उठाओ रिंकू शर्मा के लिए, उस बच्चे के लिए आवाज़ उठाओ, उस नौजवान युवा के लिए आवाज़ उठाओ और इंसाफ दिलवाओ। फांसी की सज़ा होनी चाहिए ऐसे लोगों को। ये मांग करने में आई हूँ। जय हिंद, जय भारत।